आबनाए हुर्मुज अब बंद नहीं, इसका मालिक बदल गया है। ईरान का नया टूल प्लाजा और पेट्रो डॉलर की मौत की तजर्बागाह। दोस्तों, आबनाए हुर्मुज अब मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है और ना ही ये पहले की तरह सबके लिए खुला है। ये अब एक ऐसी चीज बन चुका है जो दुनिया ने तारीख में पहले कभी नहीं देखी। पासदाराने इनकलाब के कंट्रोल में चलने वाला एक परमिशन कॉरिडोर। पिछले 24 घंटों में इस रास्ते से सिर्फ 3 जहाज गुजरे हैं। जंग से पहले रोजाना 60 गुजरते थे। इस वक्त हुर्मुज के बाहर 400 बड़े बहरी जहाज यानी 150 ऑयल टैंकर्स, 120 बल्क कैरियर्स और दीगर लाइन में लगे खड़े हैं। वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो लारक और कशम जजायर के दरमियान ईरान के साहिली पानियों से गुजरने के लिए IRGC नेवी की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। आइए गासिबों के खिलाफ मजलूम की इस तारीखी माशी बगावत का डीप एनालिसिस करते हैं। टूल प्लाजा कैसे काम कर रहा है? उसूल बिल्कुल सादा और दो टोक है। जो जहाज गुजरना चाहता है वो IRGC के मंजूरशुदा एजेंट्स को अपनी मुकम्मल दस्तावेजात यानी कार्गो, मंजिल, मालिकान की तफसील जमा करवाता है। पासदाराने इनकलाब मुकम्मल स्क्रीनिंग करती है कि आया ये गासिबों का जहाज तो नहीं। अगर जहाज क्लियर हो जाए तो उसे फी जहाज $2 मिलियन यानी $20 लाख का टूल टैक्स अदा करना पड़ता है। एक टैंकर जिसमें 20 लाख बैरल तेल हो, इसके लिए ये $1 फी बैरल बनता है। इजाजत मिलने पर पासदाराने इनकलाब की पेट्रोलिंग बोट्स जहाज को बाहिफाजत इस तंग तरीन रास्ते से गुजारती हैं। पासदाराने इनकलाब का ये $2 मिलियन का टूल टैक्स किन जराए से वसूल किया जा रहा है? चीनी युआन, क्रिप्टो करेंसी, बार्टर सिस्टम यानी अपनी जरूरत के सामान के बदले रास्ता देना। ये सिर्फ एक टूल टैक्स नहीं है, ये बमबारी के साए में चलने वाला पोस्ट डॉलर दुनिया का एक लाइव और कामयाब तजर्बा है। ईरान का अपना तेल रवा। इस हिकमत अमली का सबसे शानदार पहलू यह है कि ईरान का अपना 1.1 से 1.5 मिलियन बैरल तेल रोजाना बाहिफाजत निकलकर चीन जा रहा है। नाकाबंदी सिर्फ उनके लिए है जो गासिबों के इत्तेहादी हैं। सेंट्रल बैंक्स की चीखें और दुनिया का नया निजाम। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इस एक आबनाए के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। अमेरिकी फेड शरह सूद नहीं गिरा सकता। यूरोपीय सेंट्रल बैंक सूद बढ़ाने पर मजबूर है। जापान की 10 साला यील्ड 27 साल की बुलंदी पर पहुंच चुकी है। दुनिया के 6 ममालिक में फ्यूल राशनिंग शुरू हो चुकी है। स्लोवेनिया पंपों पर QR कोड स्कैन करवा रहा है। साउथ कोरिया ने हफ्ते में एक दिन सरकारी गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है। समंदर की मलकियत बदल गई है। दुनिया के 20% तेल की सप्लाई अब किसी अमरीकी बहरी बेड़े या बैनुल अक़वामी कानून के रहमो करम पर नहीं है। अब ये एक VHF रेडियो कॉल, चंद बिटकॉइंस या युआन के ब्लॉकचेन ट्रांसफर और एक खुद मुख्तार नॉम के पासदाराने इनकलाब की मंजूरी महताज है। अमेरिका ने 1974 में जिस पेट्रो डॉलर की बुनियाद रखी थी वो आज हुर्मुज के पानियों में गर्क हो चुका है। जो जहाज डॉलर के बजाय क्रिप्टो या युआन में टूल देकर गुजरता है वो अमरीकी मालियाती बालादस्ती के ताबूत में एक और नई कील ठोकता है। आबनाए हुर्मुज बंद नहीं हुई, इसकी मलकियत बदल गई है। आपके ख्याल में जब दुनिया भर के तिजारती जहाज अमरीकी डॉलर के बजाय युआन या दीगर में अरबों मालियत की अदायगियां करेंगे तो क्या इससे पेट्रो डॉलर में जल्जला नहीं आएगा?